हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 36 रुपए का शेयर है और स्ट्रेट अवे 5% का लोअर सर्किट लगा है। कल भी यहाँ पर यही हुआ था। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखो, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, भले ही लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा हो लेकिन कोई बेच नहीं पा रहा है क्योंकि 28 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था। डेफिनेटली उस प्राइस से तो ऊपर ही है। लोगों के अकाउंट में प्रॉफिट शो भी हो रहा होगा लेकिन वो बेच नहीं पा रहे क्योंकि लोअर सर्किट लगा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। और ये वाकई में एक अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 36 रुपए का शेयर है मुक्का प्रोटीन का और जब से लिस्ट हुआ है ना, ये गिर रहा है। हालांकि लिस्टिंग के टाइम पर अगर आप देखोगे तो 28 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था। जब ये खुला था तो 43% के प्रीमियम पर खुला था और उसी दिन 38 रुपीज़ पर गया था और बाद में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाकर 42 रुपीज़ पर यह क्लोज हुआ था। लेकिन उसके बाद का दिन अगर आप देख रहे हो तो लगातार 5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। जिस दिन लिस्ट हुआ था उसको छोड़कर बाकी के तीनों दिनों में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह भी है कि अभी हाल फिलहाल में जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसकी जम की पिटाई तो हो ही रही है। उसके अलावा जो रीसेंट लिस्टिंग वाले जो एसएमई जो स्टॉक्स वगैरह है उनकी भी खूब पिटाई हो रही है। क्योंकि देखो, अभी पता है सेबी जो है ना वो भी पीछे पड़ी हुई है कि भाई साहब क्यों लोग अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए बोला गया है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, तो ये बड़ी बात है। क्यों कर रहे हैं उसका भी रीज़न बताने के लिए बोला है। उसके अलावा मुक्का प्रोटीन ने अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर का मूड तभी ख़राब कर दिया था जब लोगों को रिफंड नहीं मिल रहा था, तभी लोगों का मूड यहाँ पे ख़राब हो गया था और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि तब सोशल मीडिया पे भैया ट्रेंड चल गया था इसका तो कि इनको क्या था कि जो जिनको शेयर नहीं मिले थे, ठीक है, उनको रिफंड तो करना होता है ना, तो वो अकाउंट में शो ही नहीं करा, पूरा एक दिन लेट करा इन्होंने। तो उसके चलते अगर आप देखोगे तो लोगों का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ और अभी पूरे बाजार में गिरावट आ रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप की जम की पिटाई हो रही है। तो ये कंपनी भी उससे कहाँ से अलग रहने वाली थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट 5% का लोअर सर्किट है यहाँ पर। अगर ये नहीं होता तो शायद ये और बहुत ज़्यादा गिर चुका होता। अगर ये 5% का लोअर सर्किट नहीं होता ना, जो कुशन इनके ऊपर नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा गिरावट आती। अच्छी बात यह है कि भैया इन्वेस्टर्स का पैसा तो अभी भी थोड़ा बहुत सुरक्षित है, उन लोगों का जिनको आईपीओ में ये मिला था, ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि मैं इसको अभी खरीदना पसंद नहीं करूँगा। रीज़न सिंपल है कि कुछ टाइम इसको देना होता है सेटल डाउन होने के लिए। हर चीज़ इरडा की तरह नहीं आप प्ले आउट कर सकते और वो हो गया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम अच्छा खासा बुल रन था तो भैया वो भी भाग गया। अब इरडा भी भैया गंदे तरीके से गिर रहा है। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है। जो एसएमई कंपनी जो लिस्ट हुई अभी हाल फिलहाल में, वहाँ पर भी सेम खेल देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि मैं अभी कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो भैया इनका जो फिश का बिजनेस है, फिश मील हो गया, फिश ऑयल हो गया, फिश सोलेबल पेस्ट वगैरह हो गया, तो वो ये बनाने का काम कंपनी करती है। और देखा जाए तो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इंडिया के बाहर भी है और उसमें भी अगर आप देखो तो इनका कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इन द गल्फ, ओमान, बांग्लादेश में भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। इस कंपनी की बहुत छोटी सी कंपनी है, आप इसको बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर नहीं ट्रीट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी कंपनी है लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है। वॉल्यूम अगर देखोगे तो आज भाई साहब कम हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा अगर आप देखो तो चीज़ होती है किसी भी कंपनी में कि भाई साहब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होने के मतलब ये है कि अब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है लोगों का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई तकरीबन 44 रुपीज़ का था जो कि आईपीओ के टाइम का ही था, उस दिन ये बना था। लो आज बना है 36 रुपये के आसपास का और अभी भी और बनता रह सकता है कुछ दिनों के लिए। वो तो अच्छा है कि 5% का लोअर सर्किट है, अगर नहीं होता तो अभी तो और ज़्यादा गिर चुका होता ये। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, जो कि मेरे लिए थोड़ी हैरानी वाली बात है। क्योंकि देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आपको आईपीओ में मिलता है शेयर, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है तो फिर बाद में चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 दिनों में जो लिस्टिंग हुई है ना, एक अगर आप देखो तो आज जेजी केमिकल की जो
और लिस्टिंग हुई है, 28x सब्सक्राइब हुआ था वो, लेकिन फिर भी 5% लोअर पे खुला है आज वो। उसी तरीके से एक कल की लिस्टिंग थी, वो तकरीबन 27x असब्सक्राइब हुआ था, लेकिन 13% डाउन खुला था वो। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो अभी वो माहौल है कि अच्छा खासा लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद भी अच्छे प्राइस पे नहीं खुल पा रहा है शेयर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ होती है। और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी में, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो तो अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं करेगा। इनके फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो ठीक ठाक है। इनका मार्च में 400 मतलब तकरीबन 400 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट 18 करोड़ के आसपास का था। मार्जिन थोड़े से कम ज़रूर मैं कहूँगा इसको। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 73.33% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। 4.59% डोमेस्टिक के पास है, 7.66 एफआईएल्स के पास है। रिटेल्स यहाँ पर सबसे बड़ी क्वांटिटी में है 12.70%, और फंसे हुए लोग भी रिटेल्स वाले ही हैं। 1.72% अदर पार्टीज़ के पास है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फंसे हुए हैं, रीज़न यह है कि देखो 28 का आईपीओ प्राइस हो सकता है कि अच्छा है, ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन अगर वो एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे तो वो जो लिस्टिंग गेन है वो भी किसी काम का नहीं रहेगा उनके लिए। क्योंकि अगर हर रोज़ 5% का लोअर सर्किट लगता रहा तो वो दूर तो मतलब हो सकता है कि बहुत जल्दी इनके आईपीओ प्राइस के करीब ये पहुंच जाए। हालांकि मैं मानता नहीं हूं कि बहुत ज़्यादा गिरे, मतलब है चांसेस कि जाएगा ये, एटलीस्ट 30 रुपये तक जाने के चांसेस मुझे लगते हैं, 30-32 रुपये के आसपास। लेकिन अगेन मेरी यहाँ पर बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है तब तक जब तक यहाँ पर किसी एक लेवल पर सपोर्ट नहीं बनता है, बेस नहीं बनता है। क्योंकि देखो जब ऐसी कंपनियां होती है, जब लगातार गिरने की तैयारी होती है, तो कभी भी उस टाइम पे नहीं घुसना चाहिए बीच में। एंट्री करने के मौके तभी होते हैं जब किसी एक लेवल पे सपोर्ट बन जाए, और जब तक वो सपोर्ट नहीं बनता है दूर बैठो, तमाशा देखो। अब जिनको अलॉट हुआ है, जो बेच नहीं पा रहे, उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसको होल्ड करने के अलावा, क्योंकि बेच पाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर थोड़ी बहुत यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है ये, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज का जो अप्रोच है वो शायद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन कतई नहीं है। ऐसे कंपनी जिसके डेटा बहुत कम होते हैं उसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सीधी सी बात यहाँ पर यही है कि पूरा का पूरा डिपेंड करेगा मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर, लोगों के सेंटिमेंट के ऊपर, ये पूरा का पूरा चीज़ डिपेंड करेगा। और यही वजह है कि जब तक सेटल ना हो जाए, कुछ टाइम ना लग जाए, तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। जल्दबाजी करने की यहाँ पर ज़रूरत कतई नहीं है। तो ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।